हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आप सबको श्री राम के दर्शन करा रही हूँ और साथ में टाइम बता रही हूँ कि मैं कितने बजे उठी हूँ। तो 4:46 हो रहे हैं और अभी हो रहा है अंधेरा, जो कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में भी मेरा यही रूटीन था कि 4:30 बजे मुझे उठना ही उठना है, या फिर 5-10 मिनट थोड़ा लेट उठ जाती थी। मतलब आँख तो मेरी खुली जाती थी। तो मैंने छुट्टियों में भी आलकस नहीं किया और अपना वही रूटीन रखा, क्योंकि मुझे पता था कि जब बच्चों के स्कूल खुलेंगे तो बहुत दिक्कत होती है पहली बार उठने में, मतलब। तो इसीलिए मैंने अपना रूटीन वही रखा। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप सबको पता है कि सबके स्कूल अब खुल ही चुके हैं। तो आज है 3 तारीख और 3 तारीख को बच्चों के स्कूल जाना। हमारे यहाँ 3 तारीख को खुले हैं, वैसे तो सबके यहाँ 1 तारीख को खुल गए हैं। तो बस सुबह उठी हूँ और फ्रेश होने के बाद एक गिलास गर्म पानी पिया है। जब तक ये थोड़ा पानी ठंडा होगा ना, ज़्यादा गर्म हो गया था, तब तक मैं अपना मुंह धो लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं पानी पीऊँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी आंखों में ना बहुत ज़्यादा खुजली लगती है और किसी ने मुझे बताया था कि आंखें खोल कर ना पानी के छपके मारो तो खुजली मतलब आंखों में कम होगी। तो फिर मैं बस मुंह धोकर आ गई हूँ और उसके बाद मैंने टॉवल से अपना फेस पहुँचा है। और उसके बाद ना फ्रेंड्स, पता है, मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए, जो कि हमारा अब जब स्कूल खुल गए तो वो सबसे पहला रूटीन होता है। तो यहाँ पे बस अभी मैं एक गिलास गर्म पानी पीऊँगी और फिर जा रही हूँ। और अभी बच्चे और हस्बैंड जी दोनों सो रहे हैं सारे। तो बस मैं ही उठी हूँ और तसल्ली से एक गिलास पानी मैंने पिया है गरम करके, सिप सिप करके। और कुछ देर ना मुंह में पानी रखती हूँ ताकि, तो फ्रेंड्स, खाली पेट जो मॉर्निंग में एक गिलास गर्म पानी पीते हैं वो इसी तरीके से पीना चाहिए। अब तो मैं मतलब नॉर्मल ही पीती हूँ, ज़्यादा गर्म तो नहीं करती, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा हो रही है। तो हमारी तो अब ड्यूटी शुरू हो गई है। एक जो हमारा जिम्मेदारी है माँ की फ़र्ज़ की, तो वो हम निभा रहे हैं। और अब स्कूल खुल गया तो हमारी ये सबसे पहले ड्यूटी बनती है कि बच्चों को नाश्ता बनाना और उसके बाद उनको अच्छे से स्कूल भेजना। तो यहाँ पर ना मैंने बनाए हैं मेथी आलू, और ये कस्तूरी मेथी है, लेकिन आलू से वैसे वाले हैं जो चिप्सोना होते हैं ना, वो वाले आलू हैं। तो इसी वजह से ना ये घुल से गए थे। वैसे तो मैं आलू को ना मतलब ऐसे ही पानी में थोड़ा सा उबालती हूँ काट के, फिर भी ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी गल जाते हैं और घुल से गए हैं। तो ये लग ही नहीं रही थी कि मेथी आलू की सब्ज़ी है। और गर्मी के तो हाल ही मत पूछो, अभी भी गर्मी तो हो ही रही है। तो बस यहाँ पे मेथी आलू बन गए थे और उसके बाद मैं बच्चों को बना रही हूँ पराठे। तो 4-5 पराठे बनाने होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि आराध्या खा के जाती है और भव्या नहीं खा के जाती। तो इसीलिए मैंने उसको फ्रूट मंगा दिए हैं, वो बनाना खा जाएगी या फिर दूध पीकर चली जाएगी, जो उसकी मर्ज़ी होगी। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के लंच भी पैक हो गए हैं। और फिर उसके बाद ये आराध्या की जो है थाली है, एक पराठे और थोड़ी सी सब्जी, तो वो ज़रूर खा के जाती है। तो फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं, उसके बाद जो मैं फ्री हुई हूँ, कम से कम जो 1-1.5 घंटे का काम होता है ना, 4:30 से उठकर 6:30 बजे तक, मतलब 6:30 बजे बच्चे जाते हैं, तब तक मैं नॉन स्टॉप लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ कामों में। और बच्चों को टोक टोक के ना तैयार करना, वो बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है। और फिर उसके बाद आराम से अपने लिए 10-15 मिनट या 20 या आधा घंटा भी कह सकते हैं आप, अपने लिए लेती हूँ। जब मैं चाय पीती हूँ तो मोबाइल भी देखती रहती हूँ साथ साथ। तो थोड़ी सी ना मेथी आलू की सब्जी भी रखी थी और अब मुझे बनाना है, दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि ना भव्या कई दिनों से मुझे कह रही थी कि मम्मी कढ़ी बना लो, कढ़ी खाने का मन कर रहा है। तो मैंने सोचा चलो आज दही भी ज़्यादा है और एक टाइम को तो अच्छे से कढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे बस बेसन घोल रही हूँ। और कढ़ी में ना पकौड़ी सबसे ज़्यादा सबको पसंद आती है, तो भव्या को भी बहुत पसंद है पकौड़ियाँ खाना। आराध्या थोड़ी कढ़ी कम खाती है, खा तो लेती है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है दूसरी सब्जी का, और अगर दूसरी सब्जी बन जाती है तो फिर वो कढ़ी कम खाती है। तो बस यहाँ पे अच्छे से बेसन को फेंट रही हूँ और उसके बाद बनाऊँगी पकौड़ियाँ।
और अभी मैंने ना कढ़ी बनानी शुरू नहीं करी है, तो मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ। पहले कढ़ी को उबाल लेती हूँ या फिर छौंक के कढ़ी को उबालती हूँ, तो दोनों तरीके से बनाती हूँ और दोनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मेरी सासू माँ भी हैरान हो रही थी कि मतलब पहले कढ़ी कौन बनाता है कि बाद में छौंकता है। तो मैंने कहा मैं दोनों तरीके से बना लेती हूँ। और यहाँ पे पकौड़ी बना रही थी ना, तो एक साइड को ही सारी पकौड़ी हो गई थी, तो पकौड़ी जो कढ़ाई है वो गिरते गिरते ना थोड़ी सी बच गई, एकदम से मैंने पकड़ लिया। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ी बन रही है और फिर उसके बाद मैं कढ़ी छौंकूँगी। तो ये वो वाला जो भगोना था ना वो स्टील का था, तो कढ़ी कभी लग जाती कभी जल जाती नीचे नीचे, तो मैंने ना इसलिए फिर ये सिल्वर का भगोना ले लिया है, एल्युमिनियम वाला। और यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा सा तेल डाला है और ये साबुत लाल मिर्च है, प्याज है। अभी मेथी तो लास्ट में डालती हूँ क्योंकि मेथी ना जल्दी हो जाती है, तो इसलिए मेथी मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ, मेथी जीरा जो भी है। और हींग डाल दी है बहुत सारी। उसके बाद डाला है मैंने छाय का और बेसन का घोल, और थोड़ा सा ना जो बड़े भगोने में रह गई थी ना छाय लगी हुई, बेसन लगा हुआ, तो वो भी मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ही घुमा के डाल दूँगी। तो आज हमारे यहाँ बन रही है कढ़ी, और कढ़ी के साथ चावल सोच रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ना कढ़ी कम है, तो चावलों के साथ ज़्यादा लगती है, कढ़ी हो या दाल हो। तो आज चावल बनाने का मूड नहीं है। तो मेरी कढ़ी तो बन चुकी थी, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि कढ़ी चलाते हैं तो बहुत पसीने से आते हैं, तो मैंने सोचा पहले कढ़ी बना लेते हैं, उसके बाद नहाने चली जाऊंगी। और ये कपड़े मेरे कल के थे, ज़्यादा तो नहीं थे, पर मैंने अभी तय नहीं करे थे, गर्मी इतनी पड़ रही थी, तो मैं अपने रूम में फिर इनको ले आई थी। और थोड़ी देर फिर मैंने अपने बाल सुखाए, जो कि मैंने आज हेयर वॉश करा था, और फिर उसके बाद कपड़ों की बनाने लगी हूँ तय। तो कपड़ों की तय का भी बहुत ही बड़ा काम होता है, तो अक्सर मेरे कपड़ों की जो तय बनती है ना वो नेक्स्ट डे ही बनती है, बहुत कम होता है जो मैं साथ साथ बना लेती हूँ कभी कभी। और मेरी ना आदत है कि अच्छे से ना कपड़ों की तय इस तरीके से बनाते हैं जैसे कि वो प्रेस करी हुई, और बाल बहुत गीले हैं अभी, और पता नहीं सब कैसे अपने बाल खुले करके रह लेते हैं। आराध्या भी अपने बाल खुले करके खूब अच्छे से रह लेती है सारे दिन, तो मैं उससे पूछती हूँ कि तो गर्मी नहीं लगती, तेरे खुले बालों को देखकर मुझे गर्मी लग रही है। और मुझसे तो बिल्कुल भी खुले बालों में काम ही नहीं होता, सच में फ्रेंड्स, बहुत गर्मी लगती है मुझे तो। और फिर ना मैं मतलब जैसे मैंने सिर धोया और थोड़े से बाल मेरे सूखे, मैं तुरंत बांध लेती हूँ, मुझसे ज़्यादा देर नहीं रहा जाता बाल खुले करके। या तो पंखे में बैठो कुछ काम ना करो तो बाल खुले भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम किचन में जाते हैं तो बाल वैसे भी बांधने ही चाहिए, और इस बारिश के मौसम में तो बाल टूटते भी बहुत हैं, तो इसीलिए मैं अपने बाल बांध के ही रखती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ आटा गूँथने के लिए, और आटा अच्छे से, जितने अच्छे से आटा आप गूँथोगे ना उतने ही अच्छे से रोटी बनेगी। और अब पता है ये रोटियाँ जो बन रही है ना हमारे यहाँ पे मल्टीग्रेन आटा तो आता ही है, और उसके साथ में ना जौ का आटा भी मिक्स करके तब रोटियाँ बनाते हैं। तो हस्बैंड जी कुछ ना कुछ नए तरीके के आटे लाते रहते हैं, क्योंकि उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, कभी जौ का आटा कभी बाजरे का आटा, तो उनके लिए सारी रोटियां मैंने बनानी सीख ही ली। पहले मुझे नहीं आती थी, लेकिन अब तो मुझे जौ बाजरा मक्का सब की रोटी आने लगी है। तो यहाँ पे फिर मैंने ना रोटी बनानी शुरू कर दी थी। जब मैंने पहली बार आटा गूँथा था ना जौ का, तो मुझे तो मतलब पता ही नहीं था कि ये थोड़ा सा इसमें मिलाते हैं गेहूं का आटा या मल्टीग्रेन आटा, तो मैंने तो ऐसे ही गूँथ दिया था। फिर उसके बाद बताया मेरी सासू माँ ने कि इसमें थोड़ा सा ना गेहूं का आटा भी मिक्स होता है, तो तब से मैं इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल के जब बनाती हूँ इसकी रोटियाँ। और जब मैं आटा गूँथती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा मतलब 1 चुटकी के करीब घी लगा देती हूँ, ताकि अच्छी सी सॉफ्ट रोटियाँ और अच्छे से बनती हैं, और आटा भी ना ऐसा नहीं लगता कि बिखरा बिखरा सा। तो जब ऐसे आप आटा गूँथे तो एक बार घी लगा के देखना थोड़ा सा, थोड़ी देर फिर रेस्ट के लिए रख देना 5 मिनट, फिर रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए, बनके दोपहर का खाना तैयार हो गया है। प्याज है, हरी मिर्च है और कढ़ी है, देखिए कितनी बढ़िया कढ़ी लग रही है, एकदम पकौड़ी फूली फूली सी है, और घर का मक्खन है और रोटी है। तो फ्रेंड्स मेरा तो इन बरसात के दिनों में ना ऐसा मन करता है कि सूखी हुई मिर्च हो और पानी हाथ की रोटी और छाए, मेरे सब्जी खाने का इतना मन नहीं करता। तो मेरी तरह किस किस का मन करता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना।
और चलिए इस व्लॉग को दोपहर तक का एंड करते हैं। दोपहर तक का रूटीन है ये आपके साथ शेयर किया है। और अब हमारी जो ड्यूटी है, एक माँ की जो ड्यूटी होती है, बच्चों के स्कूल स्कूल खुल गए हैं तो वो भी हमें ज़िम्मेदारी निभानी है। तो अभी इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा। और आपको क्या काम करना है, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्लॉग कैसे लगते हैं लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि कैसे व्लॉग अच्छे लगते हैं और क्या नया करूँ आपको अच्छा दिखाने के लिए व्लॉग में।